हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज आरपीएससी द्वारा आरएस प्रीलिम्स 2021 का सिलेबस जारी किया गया है। आरएस प्रीलिम्स 2018 के सिलेबस से थोड़ा सा ये चेंजेस इसमें हुए हैं। वो क्या क्या चेंजेस है इस वीडियो में अपन देखेंगे। आप सभी को पता है कि 200 नंबर का एक पेपर होता है आरएस प्रीलिम्स में। कुल 150 क्वेश्चन आते हैं और 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। माइनस मार्किंग 1/3 होती है। इसका मतलब होता है कि 3 सवाल अगर आप गलत करते हैं तो 1 सवाल जितने नंबर आपके कट जाते हैं। अब देखते हैं सिलेबस। सबसे पहले है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, मतलब राजस्थान आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री। इसमें क्या किया है कि इसको थोड़ा विस्तार दिया गया है। हालांकि अपन पहले भी जो पढ़ते थे राजस्थान के बारे में तो पूरा का पूरा पढ़ते थे, जो भी बुक हम लाते हैं उसमें ये सब कुछ दे रखा होता है। फिर भी इसमें थोड़ा विस्तारित रूप इसका किया गया है। देखिए, सबसे पहले राजस्थान का के प्रागैतिहासिक स्थल जो अपन पहले भी पढ़ते थे, पूरा पाषाण काल के, ताम्रपाषाण और कांस्य युग तक के। फिर ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र जो राजस्थान के हैं। प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति। इसके बाद गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौर, सिसोदिया, कछवा, इनके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ना है। फिर मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आता है आधुनिक राजस्थान का उदय। 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, राजनीतिक जागरण, ये पूरा जो भी मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री है वो पढ़नी है। ठीक है, ये पहले भी था और अभी भी है। राजस्थान की वास्तु परंपरा, मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, हस्तशिल्प, ये पहले भी अपन पढ़ते थे। ठीक है, फिर है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य, लोक नाट्य। भाषा व साहित्य, राजस्थानी भाषा की बोलियां, राजस्थानी भाषा का साहित्य एवं लोक साहित्य। इसके बाद संत संप्रदाय, लोक देवता, लोक देवियां, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अब इसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं है, ये अपन पहले भी राजस्थान के बारे में ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते थे। ठीक है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत है नहीं। अब देखते हैं भारत का इतिहास। इसमें प्राचीन काल और मध्यकाल। देखिए, सिंधु, वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की श्रमण परंपरा, नए धार्मिक विचार, आजीविक, बौद्ध और जैन, इनके बारे में है। फिर मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव और चोल। फिर प्राचीन काल में कला और वास्तुकला जो है उसके बारे में। प्राचीन भारत में भाषा व साहित्य का विकास, संस्कृत, प्राकृत और ये 3 भाषाओं के बारे में ठीक से अध्ययन करना है। ये कुछ चेंजेस है। प्रमुख सल्तनत शासकों की उपलब्धियां, मतलब इसमें यह है कि अब थोड़ी स्पष्टता दी गई सिलेबस में। जो पहले का सिलेबस था उसमें स्पष्टता नहीं थी, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते थे वो, लेकिन अब इसमें स्पष्टता है कि संस्कृत, प्राकृत और तमिल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव, चोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एटसेट्रा। अब विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, सल्तनत शासकों की उपलब्धियां हैं। ठीक है, फिर मुगल काल है, राजनीतिक चुनौतियां, सुलह, अफगान, राजपूत, दक्कनी राज्य और मराठा। मध्यकाल में कला, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत का विकास और भक्ति और सूफी आंदोलन। ठीक है, अब है आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत का विकास, राष्ट्रवाद का उदय, बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार, प्रमुख नेता और संस्थाएं। फिर स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं, महत्वपूर्ण योगदान करता, मतलब पूरा पढ़ना है। फिर स्वतंत्रता तक, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी है वो आपको करना है। इसमें राज्यों का भाषाई पुनर्गठन है, नेहरू युग के सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान व तकनीकी विकास, ये कुछ नया है। हालांकि अपन मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ते थे तो सारी चीज़ें हम पढ़ते भी है वैसे भी, तो इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर विश्व का भूगोल देखिए, पहले ये भी था, ये पहले भी था। पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियाँ, झीलें, कृषि के प्रकार, औद्योगिक प्रदेश, छोटा सिलेबस है। ठीक है, विश्व भूगोल का। भारत का भूगोल देखिए, पर्वत, पठार, मैदान, मानसून तंत्र, वर्षा का वितरण, प्रमुख नदियाँ, झीलें, प्रमुख फसलें। अब ये स्पेसिफिक फसलें कौन सी, गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफ़ी। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। खनिजों में लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अब्रक, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। फिर ऊर्जा संसाधन है, औद्योगिक प्रदेश है, राजमार्ग और प्रमुख परिवहन गलियारे। ठीक है, शॉर्ट सिलेबस है। अब राजस्थान का भूगोल है तो राजस्थान के भूगोल में सब कुछ दे रखा है। भू आकृतिक प्रदेश, उनकी विशेषताएं, जलवायु की विशेषताएं, नदियाँ, झीलें, वनस्पति, मृदा, फसलें, फसलों में ये फसलें हैं। ठीक है, प्रमुख उद्योग है, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण तकनीकें हैं, जनसंख्या के बारे में, खनिज, ऊर्जा संसाधन और जैव विविधता, पर्यटन स्थल। ठीक है,
इसमें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल साइंस है वो पूरी ऐसी कैसी है, संविधान जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले था वो अभी भी है। संविधान सभा है, संविधान की विशेषताएं हैं, संवैधानिक संशोधन है, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य। इसके बाद देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, निर्वाचन आयोग, कैग, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण। ठीक है। इसके बाद राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में क्या है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, पहले भी ये था, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायत राज संस्थाएं। इसके बाद आरपीएससी के बारे में है, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग। अब लोक नीति व अधिकार देखिए, लोक नीति, विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र, पहले भी यही था। इकोनॉमिक्स में कोई चेंजेस नहीं है, सारा सब कुछ वो का वो है। थोड़ा सा चेंजेस नीचे अब दिया गया, देखिए आप, मानव विकास सूचकांक, वैश्विक खुशहाली, मानव विकास सूचकांक तो पहले भी था, ये एक वैश्विक खुशहाली सूचकांक, इसको ऐड किया गया है, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान। ठीक है। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था वो की वो चीज़ें हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ा गया है जो पहले भी पूछी जाती थी। ठीक है, बस उसको लिखा गया है इसमें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। देखिए विज्ञान के मूलभूत तत्व, इसमें सब कुछ आ गया है। रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक अभियांत्रिकी है, आहार व पोषण, रक्त समूह, आरएच कारक है, संक्रामक ये रोग जितने भी है, पशुजन्य रोग भी, पर्यावरण और पारिस्थितिक परिवर्तन, इनके प्रभाव, जैव विविधता है, थोड़ा सा बदलाव है, बाकी सब कुछ वो का वो है साइंस में भी। ठीक है। फिर तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, इसमें क्या है, कथन, मान्यताएं, इसमें थोड़ा चेंजेस है, कथन व तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता। मानसिक योग्यता में क्या है, देखिए कोडिंग, डिकोडिंग है, संबंधों के संबंधी समस्या है, दिशा ज्ञान है, तार्किक वेन आरेख है, दर्पण और पानी का प्रतिबिंब है, आकार और उनके उपविभाजन। अब गणित में क्या किया है, देखो अनुपात समानुपात पहले भी था, प्रतिशत पहले था, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पहले भी था, ये चेंजेज है। आंकड़ों का विश्लेषण है, ये भी पहले ही था, आंकड़ों का विश्लेषण वगैरह, माध्य, ये चेंजेस किया गया जो 2016 में था, 13 में भी था जब मैथ्स थी, मेंस में। क्रमचय, संचय, प्रायिकता, ये 3 चीज़ें चेंज की गई इसमें मैथ्स में, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर वेटेज मेंटल एबिलिटी का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा, मैथ्स बहुत कम आती है। और करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स पूरा है इसमें कोई। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसमें घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आराम से तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।